भाई साहब, योगी जी की पुलिस ने तो मुसलमानों की टांगे तोड़ करके रख दी, चूड़ी टाइट कर दी पूरी तरीके से। लेकिन एक सेकंड, इस वीडियो को जरा दोबारा देखो। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा टांगे नहीं तोड़ी गई हैं, आपको बेवकूफ बनाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है और ये लंगड़ाने की एक्टिंग साफ साफ यहाँ पर पता चल रही है। सबसे आगे वाला बंदा एक्टिंग कर रहा है, इसकी एक्टिंग पता चल रही है। सबसे लेफ्ट वाले बंदे की देखो, कभी वो अपने टांगों को नीचे से पकड़ रहा है, कभी अपने टांगों को ऊपर से पकड़ रहा है। भाई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि पुलिस ने किस जगह पे तोड़ाई करी है। अभी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग क्यों करी जा रही है आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग में चले जाते ना तो इससे बेटर एक्टिंग कर करके बाहर निकल जाते। अभी एक्टिंग अगर सही तरीके से कर लेते तो एक जो नैरेटिव ये लोग दिखाना चाह रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा मैटर क्या है ये भी आपको बता देना चाहता हूं। कल मुजफ्फरनगर से एक वीडियो एकदम से वायरल होना शुरू हो गई। वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर एक मुस्लिम महिला का बुर्का उतारा जा रहा है पूरी तरीके से एंड उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको हैकल करने का काम किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पूरे कांड की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। काफी सारे लोग अपने आप में काफी ज्यादा घटियापने का ये काम है। मतलब हर आए दिन एक से एक नई गिरी हुई हरकत आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लोगे। अब इस वीडियो को सबसे पहले देखकर ऐसा लगा कि शायद ये हिंदू आदमी है जो कि मुस्लिम महिला के साथ इस तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक और कहानी नहीं पता चली यहाँ पर कि ये सारे जो कांड कर रहे हैं ये सब लोग भी मुस्लिम ही हैं। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। इन लोगों का नाम है सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शोएब और शमी। इन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया एंड गिरफ्तार करने के बाद योगी जी की पुलिस ने इनकी टांगे तोड़ने का काम किया। ये टांगे तोड़ने का काम कितना नकली था ये शुरू की वीडियो में आपको देखने को मिल ही गया। अब इसके पीछे की स्टोरी भी आपको थोड़ी सी और सुना देता हूँ कि आखिरकार ये सब कांड चल क्यों रहा था। यहाँ पे हुआ यहाँ पर ये कि सचिन नाम का एक बंदा जो कि एक लोन कंपनी में काम करता है, वो अपनी फीमेल कोवर्कर की बेटी के साथ एक किस्त की रिकवरी के लिए एक जगह पर पहुंचने वाला था। और जब वो उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर काफी सारे लोग, और ये 6 लोग स्पेसिफिकली, उन लोगों को पीटने पाटने का काम करने लगे, उस लड़की का बुर्का उतारने का काम करने लगे। अब इससे एक चीज साफ हो रही कि या तो ये लोग लोन के डिफॉल्टर्स होंगे, किस्त नहीं देना चाह रहे होंगे, इसलिए इन्होंने इस तरीके की हरकत यहाँ पर करी अपनी किस्त को बचाने के लिए, अपनी टांगे तोड़वा ली शायद। या फिर दूसरी तरफ इन लोगों को ये लगा कि ये मुस्लिम महिला है, हिंदू लड़के के साथ घूम रही है, तो इनको लगा कि भैया आखिरकार ऐसे कैसे घूम सकती है हिंदू लड़के के साथ, इसलिए इन्होंने इसको भी पीटना शुरू कर दिया, उस लड़के को भी पीटना शुरू कर दिया। इन दोनों ही केसेस में ये 6 लोगों ने जो कारनामा किया और जो तमाशा देखा इन लोगों ने, वीडियोस बनाई हैं, ये सब लोग मेरे हिसाब से एक घटिया मानसिकता का शिकार है पूरी तरह। अब ये लोग तो घटियापन का शिकार हैं, लेकिन उसके बाद योगी जी की पुलिस को लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जाए, योगी जी हमें शाबाशी देंगे इसके लिए। उसके बाद ये फालतू का ड्रामा इन्होंने यहाँ पे किया। अब इससे एक बात साफ समझ में यहाँ पर ये आती है कि मोदी जी और योगी जी दिखाते तो ये है अपने भक्तों के सामने कि मुस्लिमों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर हमने उनकी टांगे तोड़ दी, लेकिन एक्चुअली में एक तरफ मोदी जी सौगातें मोदी बांटने का काम करते हैं मुसलमानों के बीच में, वहीं दूसरी तरफ योगी जी की पुलिस जो है वो नकली ड्रामा करवाती है टांग तोड़ने का। यहाँ पे तुम जब भी सवाल पूछते हो कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही, हमारे घर के सामने सड़क क्यों नहीं बनी हुई, गड्ढे इतने सारे क्यों, तो तुम्हारे को ये समझाया जाता है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करके रख दी, लेकिन असल में मुसलमानों की भी चूड़ी वगैरह कोई टाइट नहीं कर रहे ये लोग। मुसलमानों की फुल ऑन बीजेपी यहाँ पर हितैषी बनी पड़ी, और तुम लोगों को जब भी सवाल पूछते नौकरी वोकरी का, तुम्हारे को ये भटका दिया जाता है कह के कि हम तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने में बिजी थे, इसलिए तुम्हारी नौकरी तुम्हारे को नहीं दी। मतलब इतने बड़े लेवल पर बेवकूफ बनाना, ये काम सिर्फ बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं भाई। इनफैक्ट तुम लोग शुरुआत से अभी तक देख लो, बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, ये बहुत सारी बातें करते हैं मुसलमानों के ऊपर, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मॉब लिंचिंग अगर कहीं पर हो जाए तो इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली करते कैसे कैसे काम है जिनसे मुसलमानों को ज्यादा दिक्कत ना हो। एक आधी रेडी मीट की बंद कर दी और आपके सामने नैरेटिव सेट कर दिया, लेकिन जब एक्चुअली में किसी ने क्राइम किया तो उसको सजा नहीं दी ठीक तरीके से, बल्कि उससे ड्रामा करा के उसको छोड़ दिया और आप लोगों को डैश बना दिया, क्योंकि इनको पता है कि भैया आप लोग तो बन ही जाओगे ना, रोज सुबह बनते हो व्हाट्सएप पे। इनफैक्ट इनका आईटी से लोग गोदी मीडिया, वो भी इस वीडियो को इस तरीके से चला रहा है कि देखो योगी की पुलिस कितनी ज्यादा एक्शन मोड में आ गई, इन मुसलमानों के ऊपर एक्शन ले लिया, लेकिन कोई इस वीडियो को पूरी तरीके से प्ले करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर पूरी वीडियो दिखा दी तो क्या एक्शन हुआ है ये पता चल जाएगा। यूपी पुलिस से कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये ड्रामेबाजी करानी होती है तो अच्छे तरीके से कराया करो। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको अच्छे ड्रामे का एक रेफरेंस दिखा देता हूं। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। अब जहां पर सोशल मीडिया पे वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पर, लोग इस पे यूपी पुलिस की मजाक उड़ा रहे हैं। एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल हैं जो कि क्लासरूम की दीवारों पे गोबर मलने का काम कर रही है, और ये काम ये इसलिए कर रही है जिससे कि क्लासरूम को ठंडा रखा जा सके। गोबर से क्लासरूम को ठंडा रखोगे ऐसे तो मोदी जी के पूरे घर में गोबर ही लगा दो, मोदी जी की मर्सिडीज के अंदर भी गोबर लगा दो, और आपको भी अपनी गाड़ी में ब्लाइंड्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। गोबर मल लो शीशों के अंदर, गाड़ी ठंडी हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
तालियां हो जाए। कॉलेज के अंदर गोबर और मिट्टी का लेप लगा के ये समझाया जा रहा है कि देखो एयर कंडीशनर से ठंडा नहीं होता कमरा, गोबर और मिट्टी के लेप से ठंडा हो जाता है। देखो एंशिएंट टाइम्स में ऐसा होता होगा और हमने भी अपने बाप दादाओं से ये बातें सुनी है कि गोबर का लेप लगाओ, मिट्टी का लेप लगाओ तो गांव में ठंडक आती थी एक जुग्गी या फिर एक कमरे के अंदर। लेकिन अब शहर के अंदर और जब ग्लोबल वार्मिंग इतने ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी है तो भैया ये गोबर से क्या होने वाला है। और गोबर जहां पर ये प्रिंसिपल लगा रही है क्लासरूम के अंदर, इन प्रिंसिपल का अपना कमरा, उसके अंदर एसी है या फिर उसके अंदर भी ये गोबर लगा करके आई है। स्टाफ रूम, उसके अंदर एसी है या वहां पर भी गोबर लगाया गया है। मतलब अपने कमरों में हर जगह पर एसी लगाया जाएगा लेकिन जहां पर बच्चे बैठेंगे वहां पर गोबर गोबर मल दूंगी। अब इस गोबर से कुछ भी ठंडा नहीं होने वाला। और ये बात लिख करके रख लो, दिल्ली की गर्मी इस टाइम पर भयंकर लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो बच्चे यहाँ पर बैठ करके पढ़ेंगे उनकी नाक जरूर सड़ जाएगी ये सुनकर। वैसे जिस तरीके से प्रिंसिपल यहाँ पर गोबर लगाने का काम कर रही है, ये बात कही जा सकती है कि आने वाले टाइम में इनको बीजेपी अच्छा खासा प्रमोशन जरूर दे देगी। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में इनको पार्टी का टिकट भी दे दिया जाए गोबर प्रमोशन की वजह से। और जहां पर कॉलेज में एजुकेशन की बातें होती है, साइंस की बातें होनी चाहिए, रिसर्च की बातें होनी चाहिए, वहां पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाकर आखिरकार कौन से जमाने में लेकर के जाने की कोशिश करी जा रही है। अब इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि बच्चों का क्लासरूम किस तरीके से ठंडा रखा जाए, बच्चों को एक फैसिलिटी यहाँ पर मिले। इस वीडियो का पर्पस है पूरी तरीके से अपना पीआर करना। क्योंकि जो काम ये कर रही है, पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जब ऑलरेडी प्लास्टर हुआ है दीवारों के ऊपर, उसके ऊपर गोबर लेपने का कोई भी यूज नहीं होता। अगर आपको गोबर की दीवार बनानी है तो वो टोटली गोबर और मिट्टी के लेप की दीवार बनती है, उसमें नीचे सीमेंट और प्लास्टर का यूज नहीं किया जाता। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि अगर इनको ये चीज करनी थी तो ये काम किसी और से भी कराया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम खुद गोबर लेपने का काम कर रही है क्योंकि शायद उनके पास कुछ और काम नहीं होगा। एंड तीसरी चीज यहाँ पर निकल कर आती है कि अगर प्रिंसिपल साहिबा ने यहाँ पर गोबर का लेप लगाना भी था और इनको लग भी रहा था कि बच्चों का क्लासरूम ठंडा कर देती हूँ, तो उसके बाद भी इनको अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराने की कोई जरूरत नहीं थी। इस वीडियो रिकॉर्ड कराने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये यहाँ पर सिर्फ एक पीआर एक्टिविटी कर रही थी, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं चल रहा था। अब जिस कॉलेज की प्रिंसिपल ही दीवारों पर गोबर लेप लगाने का काम कर रही हूँ, उस कॉलेज के अंदर क्या गोबर पढ़ाया जाता होगा ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एंड इसके बाद बच्चे यहाँ से जब पढ़ करके निकलेंगे तो किस तरीके की सोच रखेंगे ये भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब जहां पर ये गोबर का वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, इसके अलावा एक और वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गायों के अगेंस्ट इस टाइम पर हुई पड़ी है। एक तरफ गोबर लेपा जा रहा है, एक तरफ गायों को भगाया जा रहा है। डिसाइड कर लो क्या नैरेटिव सेट करना है। रेखा गुप्ता जी जो है सड़कों पर निकली रिसेंटली और लोगों को एजुकेट कर रही थी कि भैया सड़कों के ऊपर रुक कर आप गायों को यहाँ पर फीड ना करो और सड़कों पर फीड ना करके आप उनको गौशाला में और शेल्टर में जाकर के फीड करने का काम करो। गौशाला में और शेल्टर में फीड कहां से करेंगे, गौशालाओं में गाय होती नहीं, गाय तो सारी सड़कों पे घूम रही है। आंटी पीआर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहली चीज इनकी पीआर टीम को कोई ये समझाए कि एक माइक भी जरूरी होता है। माइक लेकर के जाती ना, इनकी आवाज कम आ रही है, ट्रैफिक की आवाज यहाँ पर ज्यादा आ रही है, वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया ये सोच के कि इनकी कोई वाहवाही हो जाएगी। दूसरी चीज, लोगों को ये मना किया जा रहा है कि आप सड़क पे गाय को खाना मत खिलाओ। अरे सड़क पे गाय घूम क्यों रही है, आखिरकार ये सरकार की जिम्मेदारी है। गाय को सड़क पे होना ही नहीं चाहिए। लोग अगर उसको खाना खिला रहे हैं उनको मत रोको, गायों को सड़क पे आने से रोको, उनको शेल्टर में लेकर के जाओ। तीसरी चीज, यहाँ पर रेखा आंटी ने पीआर करने की कोशिश करी। इस आदमी ने ये बात तो मान ली रेखा आंटी की, उसके बाद इस आदमी ने कोई रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, लेकिन जैसे ही रेखा आंटी ने देखा कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है वहां से निकल ली। अब जहां पर रेखा आंटी आजकल ऐसी हरकतें कर रही हैं, इसका फुल ऑन पीआर भी चल रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि पीटीआई जैसी एजेंसीज इस चीज को पब्लिसाइज करने पे क्यों तुली हुई है। भाई 10 तरीके की खबरें हमारे देश में हैं जिनको एक्चुअली में मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। गोदी मीडिया उनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन पीटीआई को तो इसके बारे में बात करना चाहिए। अगर पीटीआई इस तरीके से अलग अलग नेताओं की पीआर वीडियोस छापने का काम करेगा तो सच्चाई कौन से प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। वैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती है सच्चाई, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना यार उसको। इनफैक्ट रेखा आंटी ये कह रही है कि सड़क पे आप गायों को खाना खिलाते हो, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता है, गाय आती है वहां पे खाना खाने। अरे आंटी, आप जो ये पूरा पीआर कर रहे हो ना, असली ट्रैफिक जैम उसकी वजह से लग रहा है। प्लीज क्लियर करवाओ ये ट्रैफिक पूरा। अब जहां पर रेखा गुप्ता की ये वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, इसके अलावा एक और वीडियो रेखा गुप्ता की ट्रेंड कर रही थी जहां पर रेखा गुप्ता राहुल गांधी से बातें कर रही है। एंड ये देख करके आईटी सेल के लोगों को काफी ज्यादा मिर्ची भी लगी। इसके बाद वो है क्यों इससे बात कर रही है, रेखा गुप्ता भी बात कर रही है, पीयूष गोयल भी बात कर रहे हैं, ये दोनों पप्पू से क्यों बात कर रहे हैं आखिरकार। इस वीडियो से आपको समझ जाना चाहिए कि नेता लोग आपको कितने बड़े लेवल पर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। एक तरफ
आपको दिखाते हैं कि देखो ये पप्पू है, देखो वो टप्पू है, देखो ये फलाना ढिमकाना है, और दूसरी तरफ जाकर के उन्हीं नेताओं के साथ बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, डिनर्स भी करते हैं, हंसी ठट्टे भी करते हैं, लेकिन आपको पूरी तरीके से नफरत की आग में झोंका जाता है यहाँ पे। अब ये ऐसी कोई पहली वीडियो सामने नहीं आई, ऐसी दर्जनों वीडियो आपको दिखा दूंगा सोशल मीडिया पे। कभी ओवैसी दिख जाएंगे बीजेपी के नेताओं के साथ, कभी बीजेपी के नेता राहुल गांधी से बातें करते हुए दिख जाएंगे, कभी कंगना रनौत प्रियंका गांधी से बातें करती हुई दिख जाएंगी, 10 तरीके की वीडियो आपको दिख जाएंगी। लेकिन आपके सामने नैरेटिव कैसा सेट किया जाता है जैसे कि इनसे खराब तो कोई है नहीं, कहीं दिख जाए सड़क पे तो भैया इनके खिलाफ नारे लगाने लग जाना एकदम से। इन वीडियोस का मतलब पूरी तरीके से साफ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी होती है, इसलिए आपको मूर्ख बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है हर आए दिन। अपनी रियल इंटेंशंस कभी भी आप तक ये लोग पहुंचने नहीं देते। नफरत की बातें करेंगे, और ज्यादा नफरत की बातें करेंगे, उससे भी ज्यादा नफरत की बातें करेंगे। मोदी जी बोलेंगे कि मुसलमान टायर पंचर लगाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी जी सारे शेखों से गले मिलने का भी काम करेंगे। अगर मुसलमान टायर पंचर लगा रहा है, मुसलमान तुम्हारा गोल्ड ले लेगा, तो आखिरकार तुम मुसलमानों के गले लग क्यों रहे हो? अंदर कुछ और होता है और दिखाते कुछ और है। लेकिन अगर आप लोग इनकी बातों में आते हो, अगर आप इनके अंधभक्त बन जाते हो, तो इसमें यकीनन आप ही बेवकूफ हो, बल्कि कोई और नहीं। अब इसके ऊपर आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते थे आपसे 2 अपील करना चाहूंगा। पहला, वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे कि सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। दूसरी अपील ये कि चैनल को ज्वाइन करो या फिर सुपर थैंक्स का बटन दबा करके भी आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।